हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंक में। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं विश्व भूगोल अर्थात वर्ल्ड जियोग्राफी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सेट नंबर 1 है। देखिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने के होते हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम 30 से 35 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, जो कि यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं। उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और हर एक सेट से मान के चलिए कि आपके एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले बता दें कि क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले बता दें कि आपको इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इसी के साथ जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री के तीनों भाग, जो कि हम कह सकते हैं कि आधुनिक इतिहास और इसी के साथ मध्यकालीन इतिहास और आपका कह सकते हैं प्राचीन इतिहास के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। स्टैटिक जीके का जो कि आपको वन शॉट वीडियो मिलेगा, इसमें पहले आपको थ्योरी, फिर उसके बाद आपको उसके एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्मेट में बताए जाएंगे। इसी के साथ बता दें आपको जो कि रीजनिंग के जो कि टॉपिक हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक होगा, जो कि अगर पहला लेक्चर आएगा आपका, तो उसमें जो कि आपको पहले बताया जाएगा जो आपका जो कह सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के रिकॉर्डिंग आपका जो टॉपिक है, टॉपिक के विषय में डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद उसके ही क्वेश्चंस आएंगे, जैसे श्रृंखला है सीरीज, तो सीरीज के बारे में पहले पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके उसी तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जो कि अगर आपके 200 से लेकर 300 क्वेश्चंस हो जाते हैं तो भी वो आपके बताए जाएंगे केवल एक वन शॉट वीडियो में, ये मान के चलिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा के किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हमारे पास है एक्सो प्लेनेट, जो कि हमारे पास है एक्सो प्लेनेट। एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछा है। एक्सोप्लैनेट या फिर एक्स्ट्रा सोलर ग्रह हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित एक ग्रह है जो कि सूर्य की परिक्रमा न कर अन्य किसी तारे की परिक्रमा करता है। एक्सोप्लेटेड प्लेनेट जो कि पता लगाने की पुष्टि पहली बार 1922 ईस्वी में की गई थी। एक्सोप्लैनेट को दूरबीन से देखना बहुत ही कठिन होता है। वे उन सितारों की चमक में छिपे होते हैं जिसमें वे परिक्रमा करते हैं, तो इस वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते। इस वजह से हमें दूरबीन से देखने में इसकी कठिनाई होती है। तो आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि हमारे पास है गैलीनियन चंद्रमा है, जिसमें 1610 पर इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो ने घर में बनी दूरबीन का प्रयोग करके देखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैनीमीड, जो कि मेरे पास गैनीमीड, जो कि इसे जो कि खगोल शास्त्री गैलीलियो ने दूरबीन का प्रयोग करके देखा था 1610 में, जो कि इटली के खगोल शास्त्री थे। देखिए बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये तो सबको पता है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है, ये भी पता है। पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 300 गुना अधिक है। ये उपग्रहों में से 4 चंद्रमा काफ़ी बड़े आकार के हैं। जैसे हमारे पास एक गैनीमीड, इसके साथ ही हमारे पास एक कैलिस्टो, आयो और यूरोपा। इनकी खोज गैलीली ने 1610 ईस्वी में की थी, इसलिए इन चारों को बृहस्पति के गैलीलियन चंद्रमा भी कहा जाता है। तो अर्थात ये बृहस्पति की गैलीलियन चंद्रमा भी इन्हें कहते हैं। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। आईसी, जो कि आईसी 1101 या फिर आईसी 1101 है क्या। तो ये हमें बताना है ऑप्शन बी, आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी है। देखिए आईसी से आप याद रख सकते हैं गैलेक्सी, आकाशगंगा गैलेक्सी। तो 1101 एक महाकाय अंडाकार आकाशगंगा है। आईसी 1101 जो कि एबेल 2029 आकाशगंगा, जो कि मेरे पास है क्लस्टर के केंद्र में तथा सबसे बड़ी ज्ञात आकाशगंगा में से एक है। इसका जो कि हम कह सकते हैं प्रभामंडल इसके मूल के लगभग 600 जो कि किलो पारसेक या फिर 2 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है, तथा इसमें जो कि लगभग 100 ट्रिलियन सितारों का द्रव्यमान है। यह आकाशगंगा पृथ्वी से 220 मेगा पारसेक अर्थात 1.04 बिलियन प्रकाश वर्ष पर स्थित है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये डिटेल में आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या जो करता है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के करता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं बिग बैंग सिद्धांत है क्या। बिग बैंग विस्फोट सिद्धांत आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है, या जो कि विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहते हैं, जो कि एडविन जो कि हमारे पास है हब्बल ने 1920 ईस्वी में ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी प्रमाण प्रस्तुत किए। इसमें GAIA अंतरिक्ष वेधशाला द्वारा की गई थी।
आकाशगंगाओं के विलय की खोज इस सिद्धांत के पक्ष में एक प्रमाण प्रस्तुत करती है। अब देखिए बिग बैंग सिद्धांत ये है कि कोई हमारे पास एक बड़ा, जो कि हमारे पास ये कह सकते हैं कि ग्रह की तरह था, उससे टूट कर सारे जो कि ग्रह बने हैं, तो ये हमारे पास बिग बैंग सिद्धांत आता है। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए तारों का जो कि हम कह सकते हैं वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तारों का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? ऑप्शन सी ताप का सूचक है। देखिए सितारों का जो कि रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। वास्तव में विभिन्न तापमान वाले तारे भिन्न भिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि कोई तारा लाल रंग का दिखाई देता है तो उसका तापमान 3000 के होगा। वास्तव में यह प्रक्रिया तारों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मित रंगों पर निर्भर करती है। अलग अलग तापमान वाले तारे 33,000 से लेकर 4,000 केल्विन से ऊपर 33,000 केल्विन के बीच तापमान का रंग अलग अलग होता है। जैसे वाले तारों का रंग नीला है तो ये कह सकते हैं 10,000 वाले तारों का रंग नीला श्वेत का मिश्रण का रंग दर्शाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं 6वां नंबर का क्वेश्चन। शीतकाल में रात के पहले पहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए तारामंडल के कई प्रकार होते हैं, जिसमें आप जो हमारे पास है पहले पहर में दिखने वाले तारामंडल को हम सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध की आकाशगंगा में रात में दिखने वाला एक तारामंडल है। इसे फाल्गुन चैत्र महीने के श्रवण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह को रूप में देखा जाता है। इसमें 4 जो कि तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में होते हैं, तो ये सप्तऋषि तारामंडल कहलाते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मांड के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो कि कॉस्मोलॉजी खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन का विकास, ग्रहों, सौरमंडल का निर्माण तथा सभी खगोलीय जो कि घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। या 20वीं शताब्दी में कॉस्मोलॉजी के बारे में बढ़ती जिज्ञासा का ही जो कि प्रतिफल था, जो कि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े बिग बैंग सिद्धांत दे डाले। कॉस्मोलॉजी की शुरुआत एक तरह से आइंस्टीन के समय सामान्यतः सापेक्ष सिद्धांत के बाद मानी जाती है। आइंस्टीन को सापेक्ष सिद्धांत के बाद ही मानी जाती है, ये आपको यहाँ पर देखना है। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? वही क्वेश्चन है, बस चेंज कर दी है उसकी, जो कि हम कह सकते हैं कि उसकी थ्योरी चेंज कर दी गई है कि विज्ञान की वह शाखा जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विस्तार का अध्ययन करती है कॉस्मोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा की बात करते हैं तो प्रॉक्सिमा जो कि हमारे पास है सेंटरी, जो कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा है, जो कि सूर्य से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। इस प्रकार जो कि हमारे पास है साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर पर स्थित है तथा सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। अल्ट्रा जो कि सेनेटरी प्रॉक्सिमा सेनेटरी को शामिल करते हुए 3 तारों का समूह है। वैधता है कि सेनेटरी एक जो कि हमारे पास है M5VE तथा M5VLE श्रेणी का तारा है। इसका अर्थ है यह तो एक छोटा मुख्य अनुक्रम तारा है या फिर एक उन बौना तारा भी है। तो देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य का निकटतम जो कि सबसे तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेनेटरी, जो कि डॉग स्टार पृथ्वी से कितनी दूर है? 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकटतम नजदीक में है? तो ये आंसर आपका ये हो जाएगा, जो कि प्रॉक्सिमा जो कि सेनेटरी हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए खगोल जो कि हमारे पास है भौतिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किसी जो कि हमारे पास है हैबिटेबल जोन के लिए किया जाता है? अर्थात किसी तारे की दूरी को रेंज जहां पानी को तरल अवस्था में रहने के लिए उचित तापमान हो, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी जो कि हमारे पास है गोल्डी लॉक्स जोन कहा जाता है। गोल्डी लॉक्स जोन जिसे हम बॉस योग क्षेत्र भी कहते हैं, हॉबिट एबल क्षेत्र भी कहते हैं, इन एक तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर पृथ्वी जैसे किसी ग्रह की सतह ना तो बहुत ठंडी हो और ना ही बहुत गर्म, अर्थात उस ग्रह का जीवन में संभावना हो, उसे हम गोल्डी लॉक्स के नाम से जोन के नाम से जानते हैं। गोल्डी जोन्स किसे कहते हैं? तो वास योग्य क्षेत्र जहाँ पर ना तो अधिक ठंडी हो और ना ही अधिक गर्मी हो, अर्थात जहाँ पर जीवन की संभव रहने की संभावना बहुत ही अधिक हो जाती है। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तारामंडल सप्तऋषि
को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिग, जो कि हमारे पास है डिपर के नाम से जानते हैं। एसएससी सीजन में क्वेश्चन पूछा है, जो कि पूछ सकता है क्वेश्चन सीबीटी, जो कि आपका 2 होने वाला है एसएससी सीजन में। देखिए सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आकाश में रात्रि के दिखाई देने वाला एक तारामंडल है। अंग्रेजी में इसे आर्सो मेजर, ग्रेट बियर व बिग डीपर के नाम से जानते हैं। इन सब का अर्थ होता है बड़ा भालू, अर्थात अमेरिकन या कनाडा पश्चिमी निवासी इसे बिग डीपर या यानी बड़ा चमचा भी कहते हैं। तो इसी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि कोई एक तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह एक में परिवर्तित हो जाता है डेड डेस में। तो ऑप्शन ई पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। कोई तारा जो कि सूर्य से बड़ा है, सामान्य रूप से सूर्य से 1.4 गुना बड़ा है, परंतु बहुत बड़ा ना हो, तो वह ईंधन हाइड्रोजन की समाप्ति कर केंद्रीय विभारी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढह जाता है। अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो कि ऊष्मा उत्पन्न होती है और जिससे बाहरी परतें जो कि सुपरनोवा विस्फोटक से दूर चली जाती हैं तथा एक न्यूट्रॉन तारे के रूप में केंद्रक बचा रहता है। जो कि न्यूट्रॉन तारा घूमता रहता है, उसे ही हम पल्सर कहते हैं। तो ये पल्सर आपका जो कि गाड़ी से याद रख सकते हैं, पल्सर किसे कहते हैं। तो सूर्य से बड़ा तारा जो कि 2 गुना है, लेकिन वो सूर्य से इतना भी बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 गुना, 1.4 गुना भी हो सकता है, मतलब 2 गुना से कम, ये समझ के चलिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? पल्सर कहेंगे। अब ये पल्सर जो होता है वो एक न्यूट्रॉन के तारे के रूप में केंद्रक बचा रहता है और एक न्यूट्रॉन घूमता रहता है, उसे ही पल्सर कहते हैं। जो न्यूट्रॉन घूमता रहता है उसे ही पल्सर कहते हैं। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, गैस, धूल एवं अरबों सितारों वाले विशाल संग्रह को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आकाशगंगा। देखिए धूल, गैस एवं अरबों सितारों वाले एक विशाल जो कि संग्रह होता है, जिसमें सभी तत्व गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। इन्हें आकाशगंगा भी कहा जाता है। इसमें कई ग्रह एक पिंड में शामिल होते हैं। आकाशगंगा शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दूध या सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल आकाशगंगाओं में सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। महाविस्फोटक सिद्धांत की उत्पत्ति इसी से हुई, अर्थात बिग बैंग थ्योरी की जो की उत्पत्ति इसी को लेकर के हुई थी। अब आइए हम बात करते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, जो कि देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं। देखिए घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारे, धूल एवं गैस को कहा जाता है आकाशगंगा। ऑप्शन सी एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा है। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। देखिए आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और कह सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रीजनिंग, इसी के साथ आपकी स्टैटिक जीके, ये सारी आपकी सीरीज चलने वाली है और ये लंबी चलेगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो पर लेते हैं अलविदा, मिलेंगे अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।